और अब बात करेंगे खाकी की। जब खाकी परिवार होता है तो सिर्फ एक वर्दी नहीं बल्कि एक घर का सुकून तक लहूलुहान हो जाता है। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी निभाते हुए घायल हुए दिल्ली पुलिस के जवान के परिवारों ने आज मीडिया के सामने आकर जो दर्द साझा किया है उसने हर संवेदनशील इंसान को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ जहां भीड़ और सियासत के शोर में पुलिसकर्मियों के त्याग को दरकिनार कर दिया जाता है तो वहीं इन परिवारों के आंसू तक चुभता हुआ एक सवाल छोड़ गए हैं। वो सवाल अब आप पर छोड़ते हैं रिपोर्ट के जरिए। कानून की रक्षा करते करते जब खुद कानून के रखवाले ही लहूलुहान हो जाएं, तो उनकी चीखें अक्सर भीड़ के शोर में दब जाती है। लेकिन उन परिवारों का क्या जिनका चिराग ड्यूटी निभाते निभाते अस्पताल के बिस्तर पर पहुंच गया। जब एक खाकीधारी जवान पर लाठियां बरसती हैं या वो लहूलुहान होकर अस्पताल के बिस्तर पर पहुंचता है तो सिर्फ उसका जिस्म जख्मी नहीं होता, उसकी बूढ़ी मां का भरोसा, उसकी पत्नी का सुहाग और बच्चों का बचपन भी सिसक उठता है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में गुंडों ने पुलिस पर जुल्म ढाया, उन पर पत्थरबाजी हुई, लिंचिंग की कोशिश हुई। जानकारी के मुताबिक इस हमले में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। अभी भी कई पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती हैं और शरीर पर लगे जख्म सूखने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, शरीर पर लगे ये जख्म सूख जाएंगे लेकिन उनकी आत्मा पर लगा ये जख्म कैसे भरेगा और उनके परिवार ने दर्द सहा, उसका हिसाब कौन देगा। जंतर मंतर पर हुए हालिया विरोध प्रदर्शन के बाद घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आज मीडिया के सामने आकर न केवल अपना दर्द बयां किया बल्कि इस प्रदर्शन की कलई भी खोली। उन्होंने बताया कि यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि छात्रों को पुलिस ने पीटा, लेकिन प्रोटेस्ट का दूसरा हिस्सा कुछ और ही है। एक पुलिस जवान की बेटी कुंजल ने कहा, मेरे पिता जब घर आते थे तो कहते थे कि अब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं रहा, इसमें गलत लोग जुड़ गए हैं। 20 जुलाई को मेरे पिता के साथी उन्हें रात 10 बजे घर लेकर आए। उनके सिर पर 5 टांके थे, उनकी यूनिफॉर्म खून से लथपथ थी, फिर भी सोशल मीडिया पर उन्हें ही क्रिमिनल बताया गया। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। मतलब उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। वहीं दिल्ली पुलिस के एक एएसआई की पत्नी सीमा ने कहा, भीड़ में शरारती तत्वों ने पत्थर हथियारों से पुलिस पर हमला किया। मेरे पति का हेलमेट भी टूट गया, बैरिकेडिंग तोड़कर पुलिस फोर्स पर हमला हुआ। छात्रों की प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ साथ कुछ शरारती तत्व और असामाजिक तत्व भी थे। उन्होंने पुलिस फोर्स पर जो पुलिस फोर्स में संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों, जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया। और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। प्रदर्शन के दौरान घायल एसीपी कैलाश सिंह बिष्ट के बेटे लक्ष्य सिंह ने बताया कि जंतर मंतर प्रदर्शन में पिता फ्रंट लाइन पर तैनात थे। उनके साथी से पता चला कि उनके सिर में गंभीर चोट लगी है। जब उनकी तस्वीर देखी तो सिर मुंडा हुआ था और 4 टांके लगे थे। मैं डर गया था। मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में।
एंड ऑन 25 मई एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फ़ोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। प्रदर्शन के दौरान घायल एक एसीपी की पत्नी मीत कौर ने बताया, 20 मार्च को जब मेरे पति घायल हालात में पहुंचे तो मेरी 2 साल की बच्ची के लिए वो समय बेहद दुखदायक था। यूनिफॉर्म के पीछे एक पुलिसकर्मी नहीं होता, उसके पीछे एक माँ, बेटा, पति, पिता भी होता है। सब यही सोचते हैं कि पुलिसकर्मी सुरक्षित घर वापस लौटे। 20 जुलाई की रात, देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। एक यूनिफॉर्म के पीछे सिर्फ एक पुलिस कर्मी नहीं होता, उसके पीछे होती है उसकी माँ, पिता, पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार जो देर रात तक वेट करता है कि वो सुकुशल घर लौट आए। आंखों में आंसू और गले में फंसे शब्दों के साथ इन परिवारों ने जो सवाल देश के सामने रखे वे अंतरात्मा को झकझोरने वाले हैं। सवाल है कि आखिर ड्यूटी निभाना गुनाह क्यों बन गया है? जब कोई सिपाही अपनी जान दांव पर लगाकर शहर की हिफाजत करता है तो उसके अपनों का दर्द सुनने वाला इस देश में कोई क्यों नहीं है? जब खाकी खुद लहूलुहान हो जाए तो फिर आम नागरिक के न्याय की उम्मीद किससे की जाए? खाकी वालों का दर्द आखिर खादी वालों को क्यों नजर नहीं आता? संसद में घायल पुलिसकर्मियों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई गई? जंतर मंतर के उस खौफनाक और उग्र मंजर ने आज एक बार फिर ये कड़वा सच उजागर कर दिया है कि सियासत के इस शोरगुल में सबसे लाचार और बेबस कोई है तो वो हमारा वही पुलिसकर्मी है जो अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी हिफाजत करता है। ये सिर्फ एक परिवार का नहीं, पूरे तंत्र की संवेदनशीलता का आखिरी इम्तिहान है। वक्त आ गया है इस खामोशी को तोड़ा जाए और वर्दी के पीछे छिपे उस इंसानियत के दर्द को महसूस किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वही घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों के बयान पर राहुल गांधी से सवाल किया गया तो राहुल गांधी ने कहा कि परिजनों पर सवाल उठाते हुए क्या आप बीजेपी के लोग हैं? दूसरी ओर बीजेपी ने राहुल के इस रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की भैया बीजेपी के हो क्या? बीजेपी का पुलिस वाले की तो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये बार-बार बीजेपी का बोल रहे हैं। हमें छात्रों के प्रति सहानुभूति है, लेकिन छात्रों की आड़ में गुंडागर्दी ये बर्दाश्त नहीं। क्या पुलिस वालों को परिवार नहीं है? हमें उनके प्रति भी संवेदना है, छात्रों के प्रति भी संवेदना है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से एलओपी की भूमिका में संवैधानिक रूप से हैं, व्यवहारिक रूप में वो मानसिक रूप से अर्बन नक्सल हो गए। लोकसभा के अंदर गाली देते हैं, किसको? सारे लोगों को इन्होंने टारगेट कर रखा। कभी राष्ट्रपति को कांग्रेस विपक्ष ने टिप्पणी की, कभी प्रधानमंत्री पर, और आज गृह मंत्री पर झूठा आरोप लगाना। ये कांग्रेस की गुंडागर्दी के सिवा और कुछ नहीं है। ये सहनशीलता, संवेदना का मजाक ना उड़ाएं और उस हद की सीमा पार कर रहे हैं। अब इसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। और सीधे रुक करेंगे सहयोगी जतिन का। जतिन, जिस तरीके से जो मुद्दे थे, जो मांगे थी प्रोटेस्ट के दौरान स्टूडेंट्स की, वो तो पूरी हो गई, लेकिन उनका क्या? जिन पुलिसकर्मियों के परिवार ने आज आकर के अपनी व्यथा बताई है और ये बताया कि कैसे उनके परिवार के जो लोग थे, किसी के पिता, किसी के बड़े भाई, सब लहूलुहान होकर घर वापस लौटे, आखिर उनके साथ न्याय कैसे होगा?
बिल्कुल, देखिए यही कारण है कि यही जो 4 परिवार आपको नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि जिन लोगों ने हिंसा की, अगर वो छात्र है और कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो उन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर कोई अपराधी शामिल है तो जो कानूनी कार्रवाई है वो भी उस पर साफ तौर पर देखी जाएगी। और यही कारण है कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी बात इन्वेस्टिगेशन की नहीं है, बात उस परिवार की है जो कि ड्यूटी करने बाहर निकलता है, लेकिन जब वो शाम को घर पहुंचा तो पूरा परिवार सन रह गया। किसी के सिर पे 4 टाके आए हैं तो किसी को किसी नुकीली चीज से पीठ के पीछे से वार किया गया। और यही आप बीती पीड़ित परिवार बता रहा है। वो बता रहा है कि उनको डर लग रहा था कि अब इस प्रोटेस्ट का आगे का रूप क्या होने वाला है। बार बार उनके परिवार वाले ये बता रहे थे कि ये जो पूरा प्रदर्शन है, जिसको छात्रों के प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि वो अब छात्रों का प्रदर्शन नहीं रहा, उसमें उपद्रवी शामिल हो चुके हैं। और यही कारण है कि 20 तारीख की बात कर लीजिए जब हिंसा हुई, सबसे पहले 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख, ये 5 ऐसे दिन थे रात को 8 बजे के बाद जो तस्वीरें आती थी वो हर किसी को परेशान करने वाली है। तस्वीरें भी मैं जल्दी से दिखा दूं। मेरे पीछे आप पुलिस हेडक्वार्टर देख रहे हैं, यहां से जंतर मंतर तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है। बैरिकेड्स हटा लिए गए हैं, लेकिन अभी भी आपको सड़क पर कुछ इस तरीके से गिरे हुए बैरिकेड्स नजर आ जाएंगे। सामने अगर मेरे विजय आपको तस्वीर दिखाएं, क्योंकि टाइम लगता है। जिस तरीके से ये पूरा हिंसा हुई, हंगामा हुआ, उसके बाद अब पीड़ित परिवार सामने आ रहे हैं। उनका भी ये कहना है कि इंसाफ उस परिवार को भी चाहिए जिनको चोटें आई। अगर एफआईआर वापस हो जाती है और जो क्रिमिनल लोग शामिल है तकरीबन 2873, उन लोगों को शय मिलेगी। और आने वाले समय में अगर कोई प्रोटेस्ट इस तरीके का होगा तो कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी करने से खुद को बचाएगा। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि आप कार्रवाई नहीं कर सकते। कार्रवाई करेंगे तो आपके साथ पिटाई होगी, पिटाई होगी तो आपको गंभीर चोटें आएगी, इतनी चोटें आएंगी कि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। और यही हुआ एसीपी विवेक भगत। बिल्कुल जतिन, और इन पुलिसकर्मियों के परिवार ने साफ तौर पर यह भी बताया कि पुलिसकर्मियों ने घर पे जाके ये बताया अपने परिवार के लोगों से कि इन स्टूडेंट्स के आंदोलन को यहाँ पे जो एक तरीके से क्रिमिनल्स उन्होंने हाईजैक कर लिया, तमाम बातें उनकी ओर से कही गई। सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इनके साथ न्याय कैसे किया जाएगा।